जिस वक्त का हमें इंतजार है वो अभी है। वॉट आर वी वेटिंग फॉर? जिम में सेट्स के बीच में इंतजार करते हुए हम क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट सेट के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, या हम इतने प्रोफेशनल हो चुके हैं कि हमें अगले सेट के बारे में सोचना भी नहीं पड़ रहा। नो मैटर हाउ प्रोफेशनल यू आर, कितना भी बड़ा दिग्गज क्यों ना हो, फोकस को बीट नहीं कर सकता। प्रेजेंट में जीने का मतलब क्या है? हम जो भी कुछ करते हैं उसको ध्यान से करना, उसको देखकर समझकर फिर कदम आगे बढ़ाना। एक पूरा का पूरा पैराग्राफ हम बिना ध्यान दिए अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है क्या नहीं लिखा उस पर बिना ध्यान दिए, पर जब तक हमें ऐसे पैराग्राफ पढ़ने से पैसे नहीं मिल रहे तब तक तो ये टाइम वेस्ट है ना। इट्स अ sheer वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट। ना कुछ पल्ले पड़ा और वक्त भी खराब कर दिया। बिल्कुल वही चीज हमारी मसल्स के साथ होती है। फोकस उतना ही जरूरी है जितना न्यूट्रिशन। हमारी बॉडी हार्डवेयर है और हमारा दिमाग दुनिया का सबसे सेक्सी सॉफ्टवेयर है। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम अपने फोकस को हटाकर दोनों को अलग अलग ऑपरेट करते हैं। एंड्रॉयड हो या iOS, मल्टीपल एप्लीकेशंस खोल के रखेंगे तो फोन रोएगा ना। तो भाई तू भी तो इसलिए रो रहा है। माना हमारा दिमाग सेक्सी है, पर उस सेक्सीपन को बॉडी तक लाने के लिए हमें अपनी एनर्जीज को फोकस करना पड़ेगा ना। फिर एक और पॉइंट आता, दर्द। जब चोट लगती है तो पेन किलर देते हैं ना डॉक्टर, उससे हमारा दर्द कम नहीं होता। बस हमारे दिमाग को दर्द वाले सिग्नल्स सेंड नहीं हो पाते। मतलब कि पेन किलर्स नेटवर्क इशू क्रिएट करते हैं। एक तरह से वो हमारी बॉडी और हमारे दिमाग के बीच की फोन की तारें काट देते हैं। तो प्रैक्टिकली पेन किलर्स आर नथिंग मोर देन सिग्नल जैमर्स। मैं यहाँ पे पेन किलर्स को बुरा या अच्छा नहीं बता रहा हूँ। कई बार दर्द की वजह से जान भी चली जाती है। किसी सिपाही का माइन के ऊपर पैर आने से पैर उखड़ गया, तब शायद उसको मॉर्फिन ही बचाएगी। बट जो पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि सिग्नल्स आर इम्पॉर्टेंट। हमारी बॉडी से हमारे दिमाग तक और हमारे दिमाग से हमारी बॉडी तक जितने भी सिग्नल्स जाते हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ हमारे हाथ में और लगभग बाकी के सारे हमारे हाथ में कभी हो भी नहीं सकते। हर रैप से पहले, हर सेट से पहले फोकस अपने दिमाग में उस सेट को पूरा करते हुए प्रोजेक्ट करो। शीशे में तो साथ साथ देखना ही है, लेकिन करने से पहले एक बार ढंग से विजुअलाइज करो। इससे हमारे दिमाग में एक वर्चुअल पैसिव कॉन्फिडेंस पैदा होगा, और जब उस सेट को पूरा कर चुके होंगे तो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट हमारे साथ नेक्स्ट सेट के अंदर जाएगी। वो कहावत तो सुनी होगी कि टू बी सक्सेसफुल इज नॉट इनफ, अदर्स मस्ट फेल। सिर्फ जीतना काफी नहीं है, दूसरे हारने भी तो चाहिए। सिर्फ सेट के बाद सेट पेलते रहने से क्या होगा? जिस सेट को करने जा रहे हैं उसको पेल के रख देंगे। ये सत्य उस सेट को पता तो होना चाहिए।